वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ेंगे अधिगम के वक्र पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अधिगम के वक्र। ये क्या है? यहाँ पे परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, देखो जरा, हम आज बात करेंगे क्या? अधिगम के वक्र। देखो अधिगम के वक्र होते क्या चीज है। देखो अभी वक्र पढ़ रहे हैं, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? इसके बाद पठार पढ़ेंगे। वक्र क्या होता है? आपके जो सीखने की क्या बोलते हैं दर है, वो कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, कब स्थिर हो जाती है, इन सबको एक पेपर पर क्या करना, ड्रॉ करना। यही क्या है? अधिगम वक्र है। किसी ग्राफ पेपर पर आपके प्रैक्टिस और लर्निंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड हम सारी चीजें इसमें जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे एक सवाल जरूर बनता है, कितने प्रकार के वक्र बनते हैं, कब कौन सा वक्र बनता है, कब कौन सा वक्र नहीं बनता है। ठीक, अब देखो अधिगम के वक्र का की कुछ परिभाषाएं हैं, उनको समझते हैं। देखो हमने क्यों लिख लिया है? क्योंकि समय ज्यादा ना जाए, लंबी वीडियो ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखो स्किनर कहते हैं कि अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन है। इतनी बात समझ में आई? कहने का मतलब है आपने कितनी उन्नति करी और कितनी अवनति करी, आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, इसको हम क्या कर सकते हैं? एक पेपर पेन पर नोट कर सकते हैं या फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्किनर की परिभाषा हो गई। अलेक्जेंडर कहते हैं जब अधिगम के आंकड़ों वर्गीकृत मतलब ग्राफ पेपर पर, जिसमें वर्ग नहीं होते हैं, वर्गीकृत ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। एक बात ये हो गई। गेट कहते हैं, गेट की परिभाषा हमने अधिगम में भी पढ़ी थी, नवीन प्रशिक्षण और नवीन ज्ञान ऐसे करके। ठीक है, अधिगम का वक्र अधिगम में होने वाली गति एवं प्रगति को क्या करता है? व्यक्त करता है। कहने का मतलब ये है कि अधिगम का वक्र अधिगम में होने वाली गति और प्रगति, जैसे अवनति और उन्नति को प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह आपने कितनी प्रगति करी, उससे रिलेटेड आप ये कौन बताता है? गेट्स बताते हैं। तो अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के माने गए हैं। और उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे पहले कौन से वक्र बनते हैं। ये देख लो, आपको अगर दिख रहा हो तो ये वाला जो वक्र बना है, अधिगम के मुख्यतः कितने वक्र पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अगर हम पहले की बात करें, समान या सरल वक्र, पहला कौन सा वक्र है? समान या सरल वक्र बनता है। दूसरा है हमारा नतोदर या धनात्मक वक्र। ठीक है। तीसरा है हमारा उन्नतोदर या फिर ऋणात्मक। ठीक, पहले क्या कहने का मतलब है हमारा? उन्नतोदर और फिर ऋणात्मक। फिर उसके बाद का मिश्रित वक्र। ठीक है, अब ये है क्या? 2 चीजें इसमें हमने डिनोट कर रखी हैं। एक कर रखा है क्या? अधिगम, और एक क्या है? अभ्यास। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कि अभ्यास बढ़ता है, जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं तो क्या हमारा अधिगम कितना बढ़ता है। ठीक है, तो ये वाली रेखा जब हमारी अभ्यास की है और ये वाली रेखा क्या है? अधिगम की है। तो पहला वक्र समझते हैं। इसमें क्या होता है कि समान या सरल वक्र मतलब है कि जितना हम सीखते जाते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, उतना हम सीखते जाते हैं। ऐसा होता है? रियल में नहीं होता। कहने का मतलब क्या? हम जितना पढ़ते जाते हैं सब याद हो जाता है, भूलते ही नहीं कभी। तो ऐसे वक्र, समान या सरल वक्र, कभी भी शिक्षण प्रक्रिया में कभी नहीं बनते। ठीक है, कि जितना हम पढ़ते जाएं उतना हमको आता जाए। ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा पहले धीमे पढ़ते हैं, सीखते जाते हैं, वो अलग ग्राफ बनेगा। कहने का मेरा मतलब है कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना अधिगम होता जाए, ये स्वाभाविक नहीं है। एक क्लास में 70 बच्चे होते हैं, कुछ को जल्दी समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आता है, और बहुतों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि अधिगम में पहला वक्र कौन सा है? समान या सरल वक्र कभी भी शिक्षण में नहीं बनते। ठीक है, ये मानव द्वारा नहीं बनाए जा सकते कि हम जितना पढ़ लें उतना हमको आ जाए। कुछ डाउट होंगे, कुछ चीजें सीखेंगे, ये सारी चीजें पहले वक्र में होती है। ठीक है, जितना अधिगम करोगे उतना आप जितना अभ्यास करोगे उतना सीखते चले जाओगे। पहला वक्र हो गया। दूसरा वक्र क्या कहलाता है? नतोदर या धनात्मक वक्र। नतोदर या धनात्मक वक्र का मतलब होता है, पहले हम जो भी सीखते हैं वो क्या होता है, जैसे जैसे हम पहले क्या करते हैं, पहले हम धीमे धीमे सीखते हैं और अचानक से क्या हो जाता है, अचानक से हम तेज हो जाते हैं।
पहले हम धीमे सीखते हैं, फिर अचानक से क्या होता है, तेज हो जाते हैं। जैसे वर्णमाला सीख रहे हैं, वर्णमाला क्या है, हम बहुत धीमे धीमे सीखते हैं कि कौन सा का वर्ग है, कौन सा चा वर्ग है, कौन से संयुक्त व्यंजन है, कौन से अंतस्थ व्यंजन है, कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन से ऊष्म व्यंजन है, कौन सा वर्ग है, कौन सा घोष है, कौन से अघोष है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हम अगला क्या सीखते हैं, शब्द रचना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, संधियां बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि क्या है उसमें वर्णमाला का ही यूज तो होता है, वर्णमाला का ही यूज होता है ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि नतोदर या धनात्मक वक्र वे होते हैं पहले जिसमें धीमे धीमे होता है और फिर बाद में अचानक से क्या हो जाता है, तेज सीखने लगते हैं। जैसे क्या होता है, एग्जाम जब नहीं है तो हम धीमे धीमे सीखते हैं, जैसे एग्जाम नजदीक आता है, नोटिफिकेशन आ जाता है किसी एग्जाम का, तो हम क्या हो जाता है, मेरा माइंड बहुत जल्दी जल्दी सीख जाता है। नतोदर ये वाला हो गया। अब इसी तरह अगर हम बात करें, उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र, कहने का मतलब है उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र क्या होता है, पहले तो हम बहुत तेज सीखते हैं, पहले हम क्या है, ये इसका अपोजिट, इसका क्या है अपोजिट, पहले तो हम बहुत तेज सीखते हैं और उसके बाद एकदम से क्या हो जाता है, पहले तो बहुत जोश में जाएंगे, आज हम ये कर डालेंगे, आज पूरी किताब फाड़ डालेंगे, पढ़ डालेंगे। लेकिन क्या होता है कि एक दो दिन पढ़े, फिर उसके बाद सोच तो बैठ गए, लाइब्रेरी में देखें कि यार को तो आ ही नहीं रहा, हम ही पढ़ रहे हैं का। तो कहने का मतलब है शुरू शुरू में बहुत जोश आएगा, पहले दिन फीस जमा करोगे, पहले आप 10 मिनट पहले पहुंचोगे कहाँ, कोचिंग बैठ गए, पढ़ रहे हैं, मार पहले से नोट वोट बना लें, क्या सीडीपी पढ़ाई जाइए, सीडीपी मार पढ़े लिखे डाल रहे, पहले से लिख देंगे मनोविज्ञान आज पढ़ना है, पहले डाल लें। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, अरे आए हुई हैं, अब माहौल बने हैं तो पढ़ी हैं, तो अपने आप क्या हो जाता है, खुद ही इंसान क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। सबसे ज्यादा वक्र के कौन सा बनता है, ये वाला बनता है, उन्नतोदर और ऋणात्मक वक्र सबसे ज्यादा शिक्षण प्रक्रिया में बनता है, जहां हम सीखते पढ़ाते हैं वहां सबसे ज्यादा बनता है। पहले दिन आदमी बहुत जोश में होता है, बहुत तेजी में सीखने की कोशिश करता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है, पहले धीमे धीमे, फिर मध्य में आता है, फिर एकदम से क्या हो जाता है कि हम ही तो पढ़ रहे हैं, अभी तो कोनो नोटिफिकेशन नहीं आई। तो ये सारी चीजें किसमें हो जाती हैं, ये उन्नतोदर में हो जाती हैं। अब हमारा लास्ट वक्र क्या बनता है, मिश्रित वक्र बनता है। मिश्रित वक्र का मतलब होता है इसमें कब तेज हो जाए कब धीमे हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो कहने का मतलब है मिश्रित वक्र में, जैसे मान लो हम बात करें कि शैशवावस्था में मतलब जैसे हम विकास की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, तो इस ग्राफ को मान लो हमको शारीरिक विकास में दिखाना है, यहाँ पे हमारा लर्निंग है, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस है, ठीक। अगर मान लो हम कहें कि शैशवावस्था में देखते हैं तो बच्चे की ग्रैपिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है, अगर छोटा बच्चा है उसको जो भी वो देखेगा वो सीखता रहेगा। अगर हम इसको शारीरिक विकास पे अगर जोड़ें थोड़ा सा, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे शैशवावस्था में क्या होता है, मतलब शारीरिक विकास बहुत जल्दी होता है, 2-3 किलो बढ़ता रहता है बच्चा, एक महीने में देखा भी अत्ते बड़े रहे, थोड़े दिन बाद अत्ते बड़े हुए गए, बहुत मोटे हो गए। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें इस वृत्त में होती हैं। अब देखो बाल्यावस्था में धीमे हो जाते हैं, आप 1 साल बाद देखो तब वो उतने बड़े, 2 साल बाद देखो उतने बड़े। तो कहने का मेरा मतलब है कि बाल्यावस्था में क्या होता है, आदमी स्थिर हो जाता है, बच्चे का विकास क्या होता है, रुक जाता है थोड़ी देर के बाद। फिर किशोरावस्था में देखो बहुत तेज बढ़ता है, किशोरावस्था बहुत तेज बढ़ता है। इसको संघर्ष तूफान और स्टैनले हॉल ने, वैलेंटाइन ने बोला था, वैलेंटाइन ने तूफान संघर्ष की अवस्था किसको बोला है, किशोरावस्था को बोला है। तो इसमें बहुत तेज विकास होता है, बढ़ जाता है बच्चा, 2 महीना देखो के बाद 3 महीना बाद वो कहें तुम तो बहुत बड़े हुए हो। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारा कब बढ़ जाए, और फिर प्रौढ़ावस्था में धीमी हो जाती है, तेज धीमी तेज धीमी तेज धीमी, यही चीज इसमें होती है मिश्रित वक्र में। तो आज का एक सबसे छोटा टॉपिक था हमारा क्या, अधिगम का वक्र। अब हम कल पढ़ेंगे अधिगम का पठार। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूर तक शेयर करें। क्या करें, दूर तक शेयर करें। ऐसी छोटी छोटी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।